बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोयटा में कस्टम फील्ड इन्वेस्टमेंट यूनिट की पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर इलाके रखने में कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया गया। सामान सड़े हुए सेब की आड़ में छुपाए गए थे। कोयटा के इलाके खुरट आबाद में बेटे ने वालिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई थी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरों को नसीहत, खुद माफिया नसीहत। जामिया बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर ने एक अरबा परवरी की नई मिसालें कायम कर दी। हाकिम आबरू ने बतौर कायम मुकाम वाइस चांसलर जामिया बेनज़ीर का अहदा संभालते ही अपने भांजे समेत 6 अफराद को इजाफी चार्ज और अपर ग्रेड चार्ज सौंप दिए। खैरपुर नारतन शाह की बहाली के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा। खैरपुर नारतन शाह सैलाबी पानी की निकासी के लिए ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। चंद घंटों में ट्विटर पर लाखों ट्वीट्स किए गए। सोशल मीडिया सारिफीन का खैरपुर नारतन शाह शहर के पानी की निकासी का मुतालबा। खैरपुर नारतन शाह में एक माह कबल सैलाबी रेला दाखिल हुआ था। सैलाब के बायस अब तक 30 अफराद लुकमा अजल का शिकार हुए। दाऊद की तहसील मेहड़ में गैस्ट्रो और मलेरिया के बायस अमवात का सिलसिला थम न सका। फरीदाबाद में गैस्ट्रो और मलेरिया में मुब्तला मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। मुतासरा कैंप में मुकीम 1 साला बच्ची सहर खातून जाँ बहक। रवां माह के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो वबा के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। उमरकोट छाछरो रोड पर मौजूद जिला मुतासरीन बदमाशी पर उतर आए। मुखिर हजरात को धमकियां देने लगे, हमें इमदाद दो वरना यहीं से किसी को गुजरने नहीं देंगे। मुतासरीन हाथों में पत्थर उठाए सड़कों पर निकल आए। हरिपुर मालिक कायनात का मुआवजा, 13 साला लड़की लड़का बन गई। मौजूद दरवेश के रिहायशी शख्स ताहिर महमूद, जिसकी 5 बेटियां थी और दूसरे नंबर पर बेटी को अल्लाह पाक ने बेटा बना दिया। खुला बट टाउनशिप के मुकामी अस्पताल में इसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद कशफ की जंस तब्दील हो गई, जिसका नाम वालिदैन ने इब्राहिम रखा है। पिंडी बटिया में सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम मोटरसाइकिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में दर्जनों मोटरसाइकिल सवार थे। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जश्न ईद मिलादुन नबी जोशो खरोश से मनाने का सिलसिला जारी। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद, गली मोहल्लों को बरकी, कुमकुमों और सब्ज झंडियों से सजा दिया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, कोयटा में कस्टम फील्ड इन्वेस्टमेंट यूनिट की पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर इलाके रखने में कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया गया। सामान सड़े हुए सेबों की आड़ में छुपाए गए थे। बरामद करदा सामान में सिगरेट्स, पैड, मर्जरे सेहत, चाइनीज नमक और एक अदद नॉन कस्टम या माया मोटरसाइकिल भी मौजूद थी। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम डॉक्टर अताब बेडिच का कहना है कि बरामद करदा सामान की मालियत बमा ट्रक के तकरीब 2 करोड़ रुपए बनती है। कलेक्टर इन्वेस्टमेंट कस्टम को बेटा खालिद हुसैन जमाली, एडिशनल कलेक्टर आफ्ताबुल्ला शाह, असिस्टेंट कलेक्टर असद सलीम, चेक पोस्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर जमान मिर्जाई समेत तमाम स्टाफ को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी असनाद भी दी गई। कोयटा के इलाके खुरटाबाद में बेटे ने वालिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता दिन थाना खुरटाबाद के हदूद में मुलजिम सैदुर रहमान वल्द हाजी मोहम्मद हसन साकुन कली खेजी कोटा ने फायरिंग करके अपने वालिद को कत्ल किया था, जिसके बाद मुलजिम मौका से फरार हो गए। फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई, जिसके फौरन बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उमरकोट छाछरो रोड पर मौजूद सैलाब मुतासरीन बदमाशी पर उतर आए। मुखिर हजरात को धमकियां देने लगे, हमें इमदाद दो वरना यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगे। मुतासरीन हाथों में पत्थर लिए सड़कों पर मौजूद। तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ शौकत इस्लाम की इस रिपोर्ट में। उमरकोट के इलाके छाछरो रोड पर कायम कैंप में सैलाब मुतासरीन कम और लूट मार करने वालों की तादाद ज्यादा होने की वजह से मुखिर हजरात इमदादी सामान देने से कतराने लगे। सैलाब मुतासरीन मर्द खवातीन की बड़ी तादाद बच्चों समेत हाथों में पत्थर लिए सड़क किनारे सारा दिन खड़े रहते हैं और आने वाले मुखिर हजरात को नाजायज ब्लैकमेल करते रहते हैं कि हमें इमदाद दो वरना हम किसी को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे और सड़क ब्लॉक कर देंगे। हालात की नजाकत को भांपते हुए मुखिर हजरात ने इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं, जबकि इंतजामिया पुरस्रार खामोशी इख्तियार किए हुए है। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाया जाने का सिलसिला जारी है। आशिकान मुस्तफ़ा ने मसाजिद, गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों और सबज झंडियों से सजा दिया है। तफसीलात देखते हैं मिर्जा खिज़र खयात की इस रिपोर्ट में। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम।
माह रबी अव्वल आते ही मुल्क भर की तरह पाक पतन में भी आशिकान रसूल का जोशो जज्बा दीदनी है। आशिकान रसूल ने शहर फरीद की छोटी बड़ी इमारतों, घरों और गली मोहल्लों को ईद मिलाद नबी की मुनासबत से झंडियों और बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया है। तमाम आशिकान रसूल को माह रबीउल अव्वल शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जामे मस्जिद अली फैज़ान मदीना में हमने हजूर की आमद पर बहुत चरागा किया और जितनी भी हमारी इस्तादात हुई हमने झंडियाँ और झंडे वगैरह का इनकाद किया। और हमारे जो दोस्त दुबाकी हैं वो भी अपनी मसाजिद में और अपने मराकज़ में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद कर रहे हैं। हम भी इंशाअल्लाह पहले से बढ़कर हम हजूर की आमद पर खूब जश्न करेंगे, चरागा करेंगे, क्योंकि ये हजूर की विलादत का महीना है। आशिकान रसूल का कहना है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वलाना मोहब्बत इनके ईमान का जुज़ है। रबी अव्वल के मौका पर मुख्तलिफ मकामात पर महफिल, जलसे और जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। जिला खुशाब में पख्तून कल्चर डे के हवाले से अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ था। जिला खुशाब में पख्तून कल्चर डे के हवाला से इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पख्तून कल्चर के हवाला से रंगारंग तकरीबात की गईं। इस तकरीब में मंजूर अहमद खान, सूबाई सदर पंजाब अवाम नेशनल पार्टी, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी काजी जहार पीर कयूम शाह ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस तकरीब में अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर अलहाज उमर खान गर्देजी, MD जई ट्रेडर्स अहमद जई, मेंबर सूबाई कौंसिल मुजाहिद जरान, जनरल सेक्रेटरी तैमूर खान ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम खुसूसी मेहमानों को पख्तून की रवायती पगड़ियां पहनाई गईं, जिसमें तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हाज़रीन से अपने ख्यालात का इजहार किया और पख्तून कल्चर डे की अहमियत को उजागर किया। बाद पश्तून गानों पर रवायती रक्स किया गया, जिसने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जिला खुशाब में पख्तून कल्चर डे के हवाला से ये दूसरी तकरीब थी। पहली तकरीब का इनेकाद साल 2021 में किया गया था। इस तकरीब के इनेकाद पर पख्तून कौम ने अलहाज उमर खान गर्देजी के इस ऐसे इक़दाम को सराहा, जिसकी बदौलत पख्तून कौम के कल्चर को बचाया जा सकेगा। इस तकरीब में अलहाज उमर खान गर्देजी, अहमद जई मुजाहिद जरदान, तैमूर खान, अनवर खान गर्देजी, सैफुल्लाह खान गर्देजी, बहादुर खान गर्देजी, बलूट खान समेत हजारों की तादाद में पख्तूनों ने शिरकत की, तकरीब को कामयाब किया और पख्तून कौम के कल्चर को जिंदा रखने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। डिप्टी कमिश्नर लौरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी की खुसूसी हिदायत और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लौरालाई साजिद हुसैन शाह तरमजई की ज़ेर निगरानी हफ्तावार सफाई के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ स्कूल के हेड मास्टर्स की क़ियादत में असातिज़ा और तलबा की रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए अब्दुल रहीम खान क्लब में इख्तिताम पजीर हुई। इसी दौरान असातिज़ा और तलबा से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद साजिद हुसैन शाह, अब्दुल हकीम, हाजी रोजी खान अलरजई, अब्दुल हन्नान, अब्दुल सलाम और दिगर ने खिताब करते हुए कहा, सफाई हमारे ईमान का निस्फ हिस्सा है। अपने घरों, मोहल्लों, स्कूलों, रोडों, अस्पतालों को पाक को साफ सुथरा रखना हम सब की मजहबी, कौमी और अखलाकी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर एहसान अहमद भुट्टा सेक्रेटरी पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद के हमरा चांगा मांगा का दौरा किया और पौधा लगाया। दौरे के दौरान सियाहों की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए रेस्टोरेंट TDCP चांगा मांगा और जिप लाइन प्लान का इफ्तिताह भी कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने दौरे के दौरान एहसास अहमद भुट्टा सेक्रेटरी पंजाब को छांगा मांगा के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और इस मौका पर कहा, सियाहों को आगाही की ज़रूरत है, जिसके लिए तहसील और ज़िला लेव पर फ्लैक्सेस डिस्प्ले करवाई जाएँ और ब्रोशर तकसीम कराए जाएँ। छांगा मांगा में मौजूदा सहूलियात के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। इन हयात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने किया। इनका मजीद कहना था, जितने ज़्यादा सियाहती आएंगे और तफरीकी मकामात खूब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। सवात एक पुरअमन वादी है और इनके लोग गैरतमंद हैं, बहादुर हैं, बाशऊर हैं, सियासी नारे और खिदमत जानते हैं और समझते हैं। हमारी कोशिश सवाब की खिदमत और तरक्की है, जो हर हाल में जारी रखेंगे। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाद अहमद खान ने अपने हुजरे में सवात के मशरान और पार्टी कारकुनान के मसाइल हल करते हुए कहा, सैलाब ने बड़ी तबाही मचाकर एक बार फिर इम्तहान में डाल दिया। कोशिश है कि हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। बहाली और आबादकारी सूबाई हुकूमत की अव्वलिन तरजीहात में शामिल हैं। सवात एक जन्नत नज़ीर वादी है और सियाहत के हवाले से दुनिया भर में मशहूर सूबाई हुकूमत इस हवाले से भी अमली इक़दाम उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिब्बी में भी 3 अक्टूबर से मूजी मर्ज टाइफाइड के खिलाफ कैंप का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से DHO डॉक्टर मंजूर अहमद बलोच ने सरबराही में बस अड्डे से रैली का एहतमाम किया, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, शहरियों की बड़ी तादाद ने खुसूसी शिरकत की।
रैली मुख्तलिफ शहरों से होती हुई DH ऑफिस पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। DHO सिब्बी डॉक्टर मंजूर अहमद बलोच की सरबराही में बस अड्डे से मूजी मर्ज टाइफाइड के खिलाफ रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई DHO ऑफिस पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। इस मौका पर DHO डॉक्टर मंजूर अहमद बलोच का कहना था 3 अक्टूबर से जो मूजी मर्ज टाइफाइड के खिलाफ वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं, इसी दौरान 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन की जाएगी। मजीद इस हवाले से उनका कहना था कि मूजी मर्ज टाइफाइड की वैक्सीनेशन के लिए 2 फिक्स पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट सिविल अस्पताल, दूसरा पुराना जनाना अस्पताल में लगाया जाएगा, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 29 मोबाइल टीमें काम करेंगी। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहर की इख्तियार पर AC ऑफिस चूड़िया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने चूनिया मीटिंग हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में लाइन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान और इनका मातहत रेवेन्यू अमला जबकि एक छत के नीचे मौजूद रहा और इसी दौरान तमाम सहूलियात दरस्तगी, रिकॉर्ड फर्द का अजरा, इंतकालात का अजरा, रजिस्ट्री, मुआयना, रिकॉर्ड, डोमिसल्स का फौरी इजरा और रेवेन्यू के मुतल्लिक दीगर मामलात के बारे में सहूलियात बरवक्त फराहम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया खुरम हमीद ने दौरान खुले कचहरी दर्जनों क्लाइंट्स के मसाइल सुने, खुसूसन बुजुर्गों और खातिन के मौके पर ही फौरी हल करने की हिदायत जारी की। मटियाली जिला की तालुका हलाकी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत से मरीज जाँ बहक, दिल के मरीज चेक किए बगैर हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल। मरीज के जाँ बहक होने पर वुडसाक एम्बुलेंस में लाश के हमरा एहतजाजी मुज़ाहरा। हालांकि तालुका सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ने दिल के मरीज शख्स गाजी खान डाहरी की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बजाय लापरवाही से हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहां मरीज का मुआयना किया गया तो इन्हें दिल का बड़ा अटैक पड़ा था, जिसका दर्द बर्दाश्त न करके मरीज दम तोड़ गया, जिसके खिलाफ जांबाग शख्स की एम्बुलेंस के हमरा वर्षा ने हलाई सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुल जमान हाउस के सामने एहतजाजी मुज़ाकरा करते हुए धरना दिया और कहा सरकारी अस्पताल में करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद इमरजेंसी के मरीजों को इलाज मुआवजा नहीं दिया जाता। हुकूमत पंजाब पाकपतन शरीफ रेवेन्यू अवामी खदमत कचहरी का तसलसल से इनेकाद लोगों के महकमा माल से मुतल्लिक मसाइल को मुकामी सतह पर हल करने की मुअस्सर और जामिया हिकमत अमली है। शहरियों के मसाइल के हल की जानिब मस्बत कदम है। हमें लोगों के मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हुकूमत पंजाब पाकपतन शरीफ रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का तसलसल से इनेकाद किया गया। लोगों के महकमा माल से मुतालिक मसाइल को मुकामी सतह पर हल करने की मुअस्सर और जामिया हिकमत अमली शहरियों के मसाइल के हल की जानिब मिस्बत कदम है। हमें लोगों के मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में साइलिन की शिकायत सुनते हुए किया। इस मौके पर ADC आर सैफुल्ला साजिद, AC पाकपतन शर्जील शाहिद गुज्जर, ADC जी सलाहुद्दीन हाशमी, AD अराजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान समेत दीगर महकमा माल के अहलकारान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लोगों के माल से मुतालिक मसाइल के फौरी हल की काविश है, पर अवाम लोगों को सरकारी दफातर से मुतालिक मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में आने वाले साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन के लिए मुतलका हुकाम को हदायत जारी की जाती हैं और इस सिलसिला में इनसे रिपोर्ट भी तलब की जाती है ताकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारे अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाएं और ओपन डोर्स पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करें। मशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नियाजी का जहानिया के इलाके चक 10 आर में सियासी समाजी शख्सियात मलिक अरशाद चौधन की जानिब से अनोखा इस्तकबाल। मशीर वज़ीर आला पंजाब को घोड़ों की खूबसूरत बग्गी में बिठाकर पंडाल तक ले जाया गया। तफसीलात जानते हैं चौधरी अशफाक जट की इस रिपोर्ट में। मशीर वजीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नियाजी को नवाही चक 114-10 आर के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मलिक अरशाद चौधरी ने अपने गांव में एक तकरीब पर बुलाया तो गांव से बाहर मशीर वजीर आला पंजाब अयाज खान नियाजी इनको प्रोटोकॉल वाली गाड़ी से उतारकर घोड़ों की एक खूबसूरत बग्गी पर बिठा दिया गया। अहले इलाके की कसीर तादाद ने इनका इस्तकबाल किया और गाँव से बाहर तकरीबन 1 किलोमीटर तक ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर फूलों की पत्तियां निछावर करके इनके इस्तकबाल को यादगार बना दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मशीर वजीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नियाजी का कहना था कि हल्का NA 147 में 15 साल तक एक मखसूस टोला काबिज रहा और हल्का में तरक्याती काम बिल्कुल नहीं हुए। 16 अक्टूबर को होने वाले PP 209 के ज़िमनी इलेक्शन के बाद हल्का में मिसाली तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए हैं जिससे हल्का की महरूमियां दूर होंगी और हल्का की आवाम को भी सहूलियात मैसर आएंगी। मशीर वजीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नियाज का कहना था कि मिसाली इस्तकबाल लोगों की हमायत देकर मलिक अरशाद चौधरी और अहले
इलाका का मशहूर हूँ। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई टिकट होल्डर चौधरी खालिद जावेद, राना फयाज, अनवर मियाँ, फाहद अली चौधरी, सरवर चौधरी, मिट्ठू गुल, जहाजी, अमीन गुजर और दीगर भी मौजूद थे। पत्तुकी में शहरियों के मसाइल के हल के लिए महकमा रेवन्यू ने अवामी खदमत के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहर ने मौका पर शहरियों के मसाइल सुनकर इनके हल को मुमकिन करार देते हुए अहकाम जारी किए। पत्तुकी में शहरियों के मसाइल के हल के लिए महकमा रेवन्यू ने अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहिल ने मौके पर शहरियों के मसाइल सुनकर इनके मुमकिन हल के अहकाम जारी किए। पत्तुकी में शहरियों के रेवन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहिल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मैडम माहम और असिस्टेंट कमिश्नर कासिम महबूब के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस में रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहिल ने रेवन्यू के मुतालिक शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। तहसीलदार मुजाहिद जिया भट्ट, नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद असलम, सब रजिस्ट्रार पटवारी और अराजी रिकॉर्ड का अमला भी मौजूद था। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों के मसाइल का हल और तदारक हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। रेवन्यू डिपार्टमेंट का अमला शहरियों को खिदमात फराहम करे। फराइज में गफलत और नाअहली तकीब मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। फटाबाज गर्दनवाह में रोड एक्सीडेंट में आए रोज इजाफा होने लगा। शहरियों के दो मुख्तलिफ मकामात पर हादसा, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फटाबाज गुर्दनवाह में रोड एक्सीडेंट में आए रोज इजाफा होने लगा। शहर के दो मुख्तलिफ मकामात पर हादसा, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 277 HR के पास 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी, जबकि दूसरे वाक़े 270 R के पास पेश आया, जिस पर गधा रेडी और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। बुरेवाला की सिविल सोसाइटी और कौसर मजीद फाउंडेशन की तरफ से 30 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। शादी के बंधन में बंधने वाली बच्चियां पिया घर सधा गईं। तफसीलात शबीर खिची की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला की सोसाइटी और कौसर मजीद फाउंडेशन ने हस्बे रवायत मुस्तहिक और गरीब खानदानों के 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे कौसर मजीद फाउंडेशन की तरफ से बहुत से अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के इज्तिमाई निकाह में शरीक हैं। ये एक बहुत बड़ी अहम काविश है, अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने अपने इलाक़ों में और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हमारे वो भाई और बहनें जो शादी के इंतज़ार में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं, उनके साथ एक बड़ा ताउन हो सके और नेकी के कामों में और खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा किसी दूसरे बंदे के काम आता है, अल्लाह ताला उसके अपने काम बना देते हैं। तो अल्लाह ताला इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब को इस तरह के खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फ़रमाए। शुक्रिया। हाथों पे मेहंदी सजाए सुर्ख जोड़ों में मलबूस दुल्हनें निकाह के बंधन में बंध गईं और अपने हमसफरों के साथ रुखसत हो गईं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर शीजा रहमान और तकरीब के रूह रवां शेख शहजाद मुबीन की तरफ से दुल्हनों को तोहफे पेश किए गए। जहां दुल्हनों ने इस तकरीब को काबिल इस्ताइश करार दिया, वहां असिस्टेंट कमिश्नर और मुकामी शहरों ने भी इसे नेक अमल करार दिया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में न सिर्फ गरीब वालिदैन ने अपने फर्ज अदा कर दिया, वहाँ पर सिविल सोसाइटी का इकदाम भी मुआशरे के दीगर अफराद के लिए बाइस तकलीद है। समंदरी में KPL की जानिब से क्रिकेट मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर प्लेयर्स ने शिरकत की। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए बीमा ट्रॉफी से नवाजा गया। मैच को देखने के लिए शाकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड पे मौजूद थी। तफसीलात शहबाज मदनी की इस रिपोर्ट में। समंदरी के इलाका कोटा में KPL के ज़ेरे तमाम तीसरा सालाना क्रिकेट मेला सजाया गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम में 2 ओपन खिलाने की इजाजत दी गई। फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 207 और 468 के दरमियान कांटेदार मुकाबले का सामना रहा। 207 की जानिब से खेलने वाले नेशनल खिलाड़ी तैमूर मिर्जा ने 34 छक्के मारकर मैच अपने नाम कर लिया, जबकि 468 की जानिब से खेलने वाले इरफान शाह ने 26 छक्के मारकर दूसरी पोजीशन हासिल की। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए बमा ट्रॉफी से नवाजा गया। फाइनल के मेहमान खसूसी चौधरी अशरफ नंबरदार, कारोबारी शख्सियत सैयद कजाफी मुहिउद्दीन और मियां शहजाद सरवर का ग्राउंड पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद रही और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे।
डेरा बुगटी में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी मुमताज़ अली, असिस्टेंट कमिश्नर डेरा बुगटी DHO डेरा बुगटी मौजूद थे। फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर डेरा बुगटी नवाबजादा चाकर बुगटी, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम सुपरवाइजर सद्दाम बुगटी और DHO डेरा बुगटी थे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से जौहर दिखाते रहे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी मुमताज़ अली ने कहा कि खेल अमन और दोस्ती की अलामत होते हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए खेलों को फ़रोग देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं, क्योंकि खेलों को फ़रोग देकर नौजवान नस्ल को समाजी बुराइयों और मनशियात के लानत समेत दीगर समाजी बुराइयों से बचाया जा सकता है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।